ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंत पानी उबालना और पत्थर हिलाना है। तार पर इस लैंप बीड को जलाते समय क्या यह पानी को उबालने या चट्टानों को हिलाने के सिद्धांत का उपयोग करता है? इलेक्ट्रीशियन का कुछ बुनियादी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि इतने छोटे तांबे के तार के दोनों सिरों के बीच कोई वोल्टेज अंतर नहीं है, दीपक की माला जला सकते हैं। यह बिल्कुल उस गौरैया की तरह है जो दो पैरों से हाई वोल्टेज तार पर कदम रखे तो उसे बिजली का झटका नहीं लगेगा। चाहे यह तांबे का तार त्रिकोणीय हो या गोलाकार, यह ऐसा कार्य प्राप्त कर सकता है कि यह 12 वोल्ट लैंप मोतियों को भी चला सकता है, जो दर्शाता है कि यह है। ऊर्जा अभी भी बहुत पर्याप्त है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह सर्किट असली है और कोई नकली वीडियो नहीं है। फिर कुछ सरल इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ ऐसा जादुई सर्किट कैसे बनाया जाए, यह देखने के लिए हमारे वीडियो का अनुसरण करें। यहाँ दो 1200 वोल्ट 0.27 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। ये कैपेसिटर घर पर इंडक्शन कुकर पर बहुत आम है, इसलिए आप घर पर इंडक्शन कुकर से कैपेसिटर को हटा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी भी यह न कहें कि मैंने सिखाया। आपको कैपेसिटर को हटाना होगा और उन्हें दो तांबे के तारों के समानांतर जोड़ना होगा। यदि तांबे के तार नहीं हैं तो आपके घर में सॉकेट बॉक्स में बहुत सारे तांबे के तार हैं। आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालते समय बिजली बंद करना सुनिश्चित करें। इन सामग्रियों को तैयार करने के बाद इंडक्शन कुकर को हटाते समय उस पर लगी आईजीबीटी ट्यूब को भी हटा दें। वहाँ एक है, मैं महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख करना भूल गया। इंडक्शन कुकर पर केवल एक ही होता है। आईजीबीटी के लिए दो इंडक्शन कुकर को नष्ट करने की आवश्यकता है। वीडियो में ऑपरेशन विवरण पर ध्यान दें। आपको दो ट्यूबों के मध्य कोनों को संधारित्र के दो पैरों से जोड़ना होगा और फिर दोनों ट्यूबों के दो दाएं कोनों को एक साथ जोड़ना होगा, जो ट्यूबों के बाल हैं। इसके बाद आपको केवल एक ट्यूब के कलेक्टर से दूसरे ट्यूब के आधार तक एक तार को वेल्ड करना होगा और दोनों ट्यूबों के आधार और कलेक्टर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उसी विधि का उपयोग करना होगा। कनेक्शन पूरा हो गया है। इसके बाद तांबे के तार का एक लंबा टुकड़ा लें और उन्हें कैपेसिटर के दोनों सिरों से जोड़ दें। जहाँ तक आकार की बात है, आप इसे अपनी इच्छानुसार अनुकूलित कर सकते हैं। यह एक त्रिकोण या एक वृत्त हो सकता है। इस बिंदु पर पूरा सर्किट पूरा हो गया है। इसके बाद इसे मापने के लिए एक मल्टीमीटर का उपयोग करें कि क्या यह तार एक सामान्य तार है। मेरा मानना है कि सभी ने देखा है कि यह एक सामान्य तार है और इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। इसके बाद 12 वोल्ट बिजली की आपूर्ति को पूरे सर्किट से कनेक्ट करें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रायोड का उत्सर्जक बिजली आपूर्ति के नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा है और यह लंबा तांबे का तार बिजली आपूर्ति के सकारात्मक ध्रुव से जुड़ा है। इसके बाद यह मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें कि पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि त्रिभुज रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगभग 277 किलोहर्ट्ज़ की ऐसी आवृत्ति मापी गई है। इस समय मेरे मन की शंकाओं का समाधान हो गया है। यह एक साधारण तार नहीं है, बल्कि एक प्रारंभ करने वाला कुंडल है। लेकिन इसके कुंडल के घुमावों की संख्या के बारे में क्या? केवल एक ही घुमाव है, इसलिए यह तार लैंप मोतियों को जला सकता है। कोई आश्चर्य नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या आप यहाँ मौजूद दोस्तों ने इसे सीखा है।